ये जो है ना, ये एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल है। ये जो कैप्सूल है ना साहब, ये बनाया गया है जो पुरुषों के लिए, और लेडीज़ के लिए जो बनाना पड़ा हमें एक एक्स प्लस मर्दानी टैबलेट। बहुत सारी महिलाएं कहती हैं मुझे कि गोयल साहब बाकी सब दवाइयाँ चाहे भूल जाना, ये गोल्ड कैप्सूल इनको जरूर दे देना। रोमांस लाइफ में भी बहुत बदलाव आया। बहुत अच्छा। ऐसे ही फिर वो भी कहते हैं कि इनको भी दो जी मर्दानी टैबलेट। जो असली संबंध होता है वो होता है हस्बैंड वाइफ का अपना एक रोमांटिक लाइफ। जिनकी आंखों के डार्क सर्कल हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम है, एप्रीकोट तो है ही कमाल, उसका हम तेल निकलवाते हैं एप्रीकोट ऑयल। तो वो जो ऑयल हम देते हैं ना जलोटा जी, फेस की उसके लिए मसाज के लिए कमाल के रिजल्ट आता जी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज फिर आप सबका स्वागत है अपने विशेष कार्यक्रम सुभाष गोयल हेल्थ शो में, क्योंकि इस शो के अंदर जो आपका अपना शो है, हमेशा हेल्थ की बातें होती हैं और हमेशा पंजाब की सेलिब्रिटीज़, बॉम्बे की सेलिब्रिटीज़ इस शो में आते हैं आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी बातें करने के लिए, अपनी खुद की अच्छी सेहत को संभालने के लिए। हमें गर्व है इस बात का कि हम उन लोगों की सेवा कर रहे हैं जो आप लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो आज हमारे इस शो में मौजूद हैं हमारे साथ बहुत ही बड़े कलाकार, भजन सम्राट जनाब अनूप जलोटा जी। नमस्कार। हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे फिर से इस शो में बुलाया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि आपकी जो वो गोल्डन टैबलेट है वो कुछ जादुई टैबलेट है। कमाल है, जादू है वो। मैं महीने में 20 शहर विजिट करता हूँ, हर महीने। हाँ। और मुझे थकान ही नहीं होती। नहीं होती जी। इसको खाने से एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके साथ एक शिकायत भी है। वो ये तो आपने आदमियों के लिए बनाई है, औरतों के लिए क्या बनाया? ये जरूरी होता है, ये आपसे सुनना था मैंने। नहीं तो इसको औरतें यूज कर सकती हैं? नहीं, इसको नहीं कर अच्छा, सकती। अच्छा। ये जो है ना, ये एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल है। ये जो कैप्सूल है ना साहब, ये बनाया गया है जो पुरुषों के लिए। अच्छा। क्योंकि औरतों में हम वो चीज़ नहीं दे सकते जो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा दे ताकि उनके हेयर चिन्ह हो जाते हैं। वो चीज़ ये पुरुषों के लिए काम करता है। और लेडीज़ के लिए जो बनाना पड़ा हमें, क्योंकि वो आप ही की डिमांड नहीं थी, सभी की थी। अच्छा। कि सर हमें तो एनर्जी मिल गई, अब उनको भी कुछ लेना है। ठीक बात। तो वो भी हमारी सारी जो बहनें हैं, उनको भी सुबह से रात तक थकान हो जाती है, घरों में काम करती हैं, तो मतलब उनका ड्यूटी तो 6 बजे से रात को 12 बजे तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको ज़्यादा थी, तो लेकिन उनके लिए फिर बनाया गया एक एक्स प्लस मर्दानी टैबलेट। मर्दानी टैबलेट। मर्दानी, क्योंकि जब मर्द कहता है मैं मर्द हूँ, तो वो भी तो हमारी बहन भी तो मर्दानी है, बिल्कुल हम है। तो नहीं है। तो उनको जब दिया गया मर्दानी टैबलेट, तो आपको मैं बताऊं जलोटा जी, बहुत सारी ऐसी बहनें जिन्होंने मुझे थैंक यू लिखा, बहुत अच्छा। बताया। अब जब हम अपने ऑफिस में भी बैठे होते हैं ना, दोनों आते हैं मेरे पास, हस्बैंड वाइफ दवा लेने, तो बहुत सारी महिलाएं कहती हैं मुझे कि गोयल साहब बाकी सब दवाइयाँ चाहे भूल जाना, ये गोल्ड कैप्सूल इनको ज़रूर दे देना। क्योंकि उनको पता है कि जब से ये एक्स प्लस गोल्ड खा रहे हैं, तब से एनर्जी भी है, काम भी अच्छा करते हैं, और उनकी रोमांस लाइफ में भी बहुत बदलाव आया। बहुत अच्छा। ऐसे ही फिर वो भी कहते हैं कि इनको भी दो जी मर्दानी टैबलेट। मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक परिवार के रिश्ते को बनाने में कामयाब हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सर, संबंध तो कोई भी बना देगा, शादी कर देगा और कर देगा, लेकिन जो असली संबंध होता है वो होता है हस्बैंड वाइफ का अपना एक रोमांटिक लाइफ। अगर उसमें चिड़चिड़ापन हो गया तो वो एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार उसकी प्रॉब्लम के बारे में बोलना भी नहीं चाहिए कि वो कितनी बड़ी हो जाती है। तो जब ये चीज़ें ठीक रहती हैं तो बहुत बड़ी, और जब ऐसी परिवारों की थैंक यू आते हैं, बड़ी बुजुर्गों के थैंक यू आते हैं कि अब हमारे बच्चे ठीक हैं, खुश रहते हैं, आपस में अच्छी बातें करते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं अपने देश के लिए, मतलब ये लोगों के लिए नहीं है सर, अगर लोग खुश हैं तो मेरा देश खुश है। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाया, और ये मुझे बड़ा आनंद है आपसे सुनकर कि आपको ये चीज़ पसंद आई है, और मैंने आपको दिया भी था। हाँ है, मैं खाता हूँ। ये बोतल आपको ही दे के बिल्कुल है मेरे पास। अब वो जो 2 पंक्तियां हैं जी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी जी, थी। ऐसा तो नहीं कि आपने उनके लिए बनाई हो? हाँ, ये मैं अपनी सभी बहनों को बोलता हूँ कि अपने आप को शीशे में देख के खूब डांस करो, कुंडी लगा के मस्त रहो।
मैं कहता हूँ 24 घंटे चाहे आपको कोई ताने मार रहा है, कोई जला रहा है, कोई सड़ा रहा है, अंदर से आपका मन चाहे कितने दुखी है, एक बार कुंडी लगाओ, शीशे में खुद को देख के नाचने लग जाओ। वाह, बहुत अच्छा। जिसको भी मानते हो उसका नाम लेके नाचो। और 5-10 मिनट में जब पूरी आपको गर्मी पसीना आ जाए, आराम से पोंछ के बाहर आ जाओ, किसी को पता भी नहीं चले कि आपने क्या किया था। वो एक जिंदगी में एनर्जी। बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मुझे पिछली बार भी जो चीज़ें आपने बताई थी, आपने अपनी कई दवाइयों का जिक्र किया था और वो लोग यूज़ कर रहे हैं, उससे उनको फ़ायदा हो रहा है। वो लोग आपको कांटेक्ट भी करते हैं, नेट पे कांटेक्ट करते हैं, आपको सोशल मीडिया से कांटेक्ट करते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों को इतना सुख दे रहे हैं और यही सुख जो है ये घूम फिर के पूरे देश के हित में आ जाता है। देश का हित। मैंने आपसे बात करी थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके मुंह पे आपकी तारीफ करूँगा। बहुत कम लोगों की तारीफ होती है मुंह पर, ये आपकी है कि आपके साथ मैंने बैठ करके एक पंचम हल्दी का टॉक किया था। हाँ, बिल्कुल बात करी थी कि ये पंचम हल्दी जो है ये हड्डियों को मजबूत करती है। इसके अंदर 5 हल्दियाँ डाली हैं जी। तो मैंने उसमें बताया था, आप भी सारे जने नोट कर लो, जलोटा जी को तो करवाई थी मैंने। तो वो मैंने हल्दी के अंदर क्या डाला है वो मैंने बोला था, तो वो इतना अप्रिशिएट किया लोगों ने कि गोयल साहब आपने ये बात कमाल की करी कि जो चीज़ आप दे रहे हो ना उसका नुस्खा बता देते हो कि घर पे बना लो भाई, अगर आप बिजी हो तो मैं बना दूंगा, है ना। तो ये एक बड़ी अद्भुत बात होती है। और जब मैंने उस समय भी बताया था, आज फिर एक बार शो कर देता हूँ वो चीज़ें कि पंचम हल्दी जो है अपनी, वो हड्डियों को मजबूत करती है, यूरिक एसिड को कंट्रोल करती है, यूरिया को कंट्रोल करती है, डायबिटीज़ में फ़ायदा करती है, सर्वाइकल में फ़ायदा करती है, माइग्रेन में, मतलब पैर से लेके सर तक उन लोगों को वो फ़ायदा करती है जिनकी नसें चढ़ जाती हैं। अब गाड़ी चला रहा है बंदा, ब्रेक लगाता है तो नस चढ़ गई, तो बेड पे लेटा तो थोड़ा सा मूड बना तो नस चढ़ गई, तो बंदे का ऐसा हाल होता है। तो हल्दी जो है ना, आधा चम्मच अगर रात को वो दूध में घोल के लेने की आदत डाल ले तो क्या मस्त है जी वो चीज़। और जो लोग शराब पीते हैं उनको कहता होता हूँ शराब पीने से 2 घंटे पहले पी लो दूध में डाल के, तो उनको भी फ़ायदा करती है। उसके अंदर हमने डाला सर की, एक तो उसके अंदर हमने सबसे पहले डाली काली हल्दी, अच्छा, जो बॉडी का ऑरा सेट करती है। फिर उसके अंदर दारू हल्दी, अम्बा हल्दी, काली हल्दी, अम्बा हल्दी के साथ पीली हल्दी, फिर उसमें हमने डाली जंगली हल्दी। 5 हल्दियों का ये मिश्रण है। आप कभी भी गूगल पे जाकर के पंचम हल्दी लिखोगे ना तो एक ही हल्दी आती है। भगवान की ऐसी लीला हुई है कि ये एक पंचम हल्दी जो है ये करोड़ों लोगों को फ़ायदा दे रही है। और हमारे पास आज की रिपोर्ट है कि आज हमारे पास 1440 बॉटल का ऑर्डर है और हमारे स्टॉक में नहीं है। तो ये एक पहली बात है कि, और जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको भी मैं कहता रहता हूँ कि भाई पेमेंट डाल दो, 15-20 दिन वेट किया करो, क्योंकि असली चीज़ तो फिर समय तो लगता है। ठीक बात। ये तो नहीं है कि बनी बनाई पड़ी है कि भेज दो। तो ऐसा सर लोगों ने अप्रिशिएट किया कि आपका नाम लेके किया था कि आपने उनके साथ किया, तो गोयल साहब भेज ही दो हमें। मैं कहा कमाल हो गई भाई, गोयल साहब से ज़्यादा तो फिर जलोटा जी के साथ काम करने का मजा कि उन्होंने कहा तो भेज दो। मैं कहा मेरे कहने से नहीं कहते, हाँ आप तो कहते ही हो सर। एक तो चीज़ आपने और बताई थी तो वो मैं हमेशा एक डब्बी में रखता हूँ जी। आपने कहा था कि अजवाइन हाँ और मोटी सौंफ जो अचार वाली, आपने कहा था इसको आप मिक्स करके खाइए। हाँ, जीरा, अजवाइन और सौंफ। तो इससे तो बड़ा हाजमा बहुत अच्छा हो गया। बहुत बढ़िया, इससे हाजमा भी अच्छा हो रहा है जी, और इसके साथ पेट कम हो गया लोगों का। मैं 3-4 बार ले लेता हूँ दिन में। हाँ, जो बड़ी हुई थी टमी। और एक बात पता है क्या है जी, अब होता क्या है इससे, लोग कहते हैं जी आपका जीरा, अजवाइन, सौंफ तो सारी दुनिया में चल रहा है और चल भी रहा है। मैं अभी 2 दिन पहले दुबई जाके आया हूँ, वहाँ भी लोगों ने तो मुझे इजी है ना, घर में बना लिया, मिक्स कर लिया, मिल जाती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है जी, अजवाइन जो है वो हमारे 360 जॉइंट हैं बॉडी के, उंगलियों में देखो कितने जोड़ हैं, सभी जॉइंट्स के ऊपर गैस बनती है, वो उसको रिलीज कर देता है, बंदे की स्टिफनेस कम होगी। वो कहता है यार बड़ा अच्छा हो गया। सौंफ जो है वो गर्मी को शांत करती है, जो पेशाब को साफ कर देती है। और उसके बाद जो उसमें जीरा डाला गया है
सर वो सबसे बढ़िया चीज़ है कि इंसान की गट हेल्थ को ठीक करती है, डाइजेशन को ठीक करती है, तब जाकर के पेशेंट कहता है कि गोयल साहब वो तो कमाल की बहुत बढ़िया मिक्सचर है, बहुत उसके बढ़िया। थैंक यू बहुत है, मैं उसका मिलियन बड़ा आनंद ले रहा हूँ। अच्छा, टेस्ट भी अच्छा होता है, हाँ टेस्ट भी वो अच्छा खाने में अच्छा लगता है। अब खाना खाने के बाद खा लो और ऊपर से अगर गुड़ खा लिया थोड़ा सा, फिर तो सोने पे सुहागा हो गया, और भी बढ़िया चीज़ हो जाए जी। भाई यही कोशिशें हमारी हैं, जो जो आपने सलाह दी हैं वो हम इस्तेमाल करें, और अगर कोई नई चीज़ आपने इस बीच इंट्रोड्यूस की है तो हमको प्लीज़ बताइए। बहुत सारी चीज़ें हैं जलोटा जी, इस बार आपसे बात करेंगे जो पोल्यूशन है दिल्ली में, चंडीगढ़ में, पंजाब में जो पोल्यूशन का दौर चल रहा है बहुत उसमें, बुरा हाल है। उसमें आपके बॉम्बे में भी होगा, हर जगह पे ये पोल्यूशन का दौर है। बॉम्बे में क्या है, हाँ बॉम्बे में ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी तो उससे ये टिकता नहीं। हाँ हाँ जैसे कहते हैं ना कि आर्टिफिशियल रेन करा दो तो ये दब जाएगा, तो वहाँ तो आर्टिफिशियल रेन है ही है, समुद्र की हवा हर वक्त है, तो उसमें पानी है, तो उससे ये नहीं रुकता। हमने वहाँ फॉग नहीं देखा, स्मॉग बम्बई में नहीं देखा हमने, ये तो चंडीगढ़ और यहाँ है। अभी देखो मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, इस वर्ष मतलब चंडीगढ़ में वो दिल्ली से भी ज़्यादा उसका ग्राफ हो गया, मतलब सुनने में आया कि हमारा चंडीगढ़ तीसरे नंबर पे आ गया। अच्छा। और फिर 3 दिन के बाद सुनने को आया कि फर्स्ट पे आ गया। ओ, तो मतलब ये नेगेटिव में फर्स्ट आना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी इंसल्ट की बात होती है। दिल्ली से ज़्यादा आ गया, दिल्ली से ज़्यादा वहाँ पे मास्क के लिए कंफर्म कर दिया गया कि मास्क लगाओ। तो हम भी कहते हैं कि इसका प्रिकॉशन तो लेना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम आती है, या जिनके घरों के आसपास ऐसे डंप वगैरह बने हुए हैं जहाँ पोल्यूशन है, उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है वो क्या है, तुलसी के पत्ते लेने हैं, 10-15 पत्तियां तुलसी की लेके एक कांच की बोतल में पानी भरो, उसमें डाल दो, बस वो पानी पियो जी पूरा दिन। ओके। और कुछ ना करो, बाकी किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, किसी धागे टोटके के चक्कर में नहीं पड़ना, ये कुछ नहीं है, ये आया है चला जाएगा, लेकिन काम इतना ही करना है कि तुलसी की पत्तियां, और ज़्यादा करते हो पंचम हल्दी का आधा चम्मच ले लिया करो, पंचम हल्दी नहीं है आपके पास तो हल्दी जो नॉर्मल रसोई घर में है उसका आधा चम्मच दूध में लो, तो लंग्स को साफ करने में सबसे बेहतर चीज़ है वो। मुझे कभी कभी लगता है कि ये जो वायरल इतना ज़्यादा फैला हुआ है, मुझे भी बीच में हो गया था थोड़े दिन, तो ये कुछ कोविड का ही छोटा भाई है। ये एक्चुअली कोविड गया ही कहाँ है, हाँ, तो उसका छोटा भाई है। हाँ वो जैसे आया था वैसे ही आया था, वैसे ही गया भी नहीं है, ऐसे ही है सब। मतलब अब क्या है कि कोविड का डर खत्म हो गया। हाँ। वो तो है ना वायरस के रूप में। हाँ वायरस के रूप में हमने देखो, मैं आपको बताऊं जी, एक कैप्सूल बनाया था, फील गुड कैप्सूल, उस समय बनाया था जब कोविड का टाइम आया था, तो उसी समय पंचम हल्दी का आविष्कार भी हुआ था। तो इसने क्या किया जी, जो लोग इसके साथ जुड़ गए पंचम हल्दी और फील गुड के साथ, उनको देखो टाइफाइड नहीं होता, कोई वायरस तंग नहीं करता, और कोई बॉडी में वीकनेस नहीं आती। ये सारी चीज़ों को कवर करने के लिए आयुर्वेद का सबसे गुड एक स्रोत है, जो कह सकते हैं कि मतलब कि पेशेंट जो इसको खाते हैं उनको जो तीसरे दिन चौथे दिन बुखार चढ़ता था वो भी बंद हो गया। तो ये चमत्कार हैं इन चीज़ों के जो आयुर्वेद में मिलती हैं। सही बात है, और लोग सच में परेशान होते हैं। हाँ, इस तरह जो वायरल अभी हमने दिया लोगों को एक वो प्रोडक्ट है, उसका नाम है सूर्य तापी शिलाजीत। शिलाजीत तो बहुत देते हैं लोग, पर वो सूर्य तापी शिलाजीत है जी, और उसका प्राइस जो है ना वो गोल्ड से भी महंगा है। यही है क्या? हाँ, ये तो हिमालयन है जी। अच्छा। जो सिंपल सारी दुनिया बेचती है। जी, जी। इसमें भी हमने क्वालिटी दी। इसमें ना जलोटा जी हमने क्या किया, पहले तो मैं आप सबको बता दूं, जितने भी लोग देख रहे हैं ये प्रोग्राम आपके लिए भी है। ये डब्बी के ऊपर ब्रांडिंग, अंदर ब्रांडिंग, फिर चम्मच की अंदर डंडी में भी ब्रांडिंग, ओके। हर जगह पे हमने इसलिए ब्रांडिंग दी है कि नकली चीज़ से बचना चाहिए। और रीज़न क्या है, मैं ये नहीं कहता कोई नकली कोई नहीं बनाता, ये भगवान की चीज़ है, सबके पास है, परंतु पड़ता कोई लगाता है कि हमें प्रॉफिट कैसे हो। तो सुभाष गोयल प्रॉफिट कम सोचता है, थैंक यू ज़्यादा लेता है, लोगों के मिलते भी हैं जी। और इसमें क्या है सर, जो फुल्विक एसिड होता है, एक जैसे हल्दी है उसके अंदर करक्यूमिन होता है, तो ये जो शिलाजीत है इसके अंदर फुल्विक एसिड नाम का एक सॉल्ट आता है, जिसकी मात्रा 78.86 है इसके अंदर। गवर्नमेंट की लैब है। अच्छा। और टेस्टिंग है सरकार द्वारा। और ये इसके ऊपर हमने दिया हुआ स्कैनर, आदमी यहाँ पे स्कैन करता है सीधा उस लैब में जाएगा,
मेरे पास आने की भी ज़रूरत नहीं, उसको इसकी मतलब जो प्रमाणिकता है वहाँ से मिल जाती है, ऑथेंटिक। तो ये चीज़ जो बनी है ना जी, ये तो सिंपल जो लोग देते हैं 1200-1800 रुपये की डब्बी, ये वो है। लेकिन जो मैं आपको सूर्य तापी शिलाजीत बता रहा हूँ ना जी, वो बहुत कम लोगों के पास ओरिजिनल मिलती है। हाँ, या फिर वहाँ मिलती है जहाँ लोग पे करते हैं, वो बंदा रख लेता है। अब मेरे पास तो आके लोग हर तरह के आते हैं, 100 वाले भी आते हैं, लाख वाले भी आते हैं, 100 को भी संभालते हैं, उसको भी संभाल। तो वो आई है सूर्य तापी शिलाजीत, जो सूरज की तपस में उसको बनाया जाता है, निकाला जाता है शिलाजीत को। तो उसकी कीमत जलोटा जी आपको मैं बता दूं कि 8,000 से लेके 18,000 रुपये तक तोला है। तोला? अच्छा। कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। एक तोला मतलब 10 ग्राम। पर ये है कि उसका मतलब इतना सा, जैसे चम्मच की डंडी के पीछे पड़ा होता है, ऐसे घोल के पी लो, दिसंबर की सर्दी में पसीना आ जाता है, वो चीज़ है। और जो लोग उसको यूज़ करते हैं, अच्छा उसका ये भी फ़ायदा है, जो सूर्य तापी शिलाजीत है उसको लेडीज़ भी ले सकती है, उसको जेंट्स भी ले सकते हैं। उसके अंदर ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट आता ही नहीं। और कमर को ठीक रखता है जी, ब्रेन को ठीक रखता है, आई साइट को ठीक रखता है, मतलब पूरी बॉडी को वो स्ट्रांग करता है। एक तो वो शिलाजीत है। जो लोग गुंजाइश रखते हैं खाने की, शौक़ रखते हैं शिलाजीत खाने की, तो सूर्य तापी शिलाजीत आप इस्तेमाल करें, जिसके ऊपर वैद्यवान लिखा हो। ये भी ध्यान रखना, वैद्यवान कंपनी का है, वैद्यवान लिखा है तो समझो असली है, बाकी कुछ लिखा पता नहीं क्या है, भगवान जाने। लेकिन ये जरूर है कि शिलाजीत अगर खाने की आप शौक़ रखते हो, अगर गुंजाइश रखते हो, तो ये चीज़ जो है आप खाओगे तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। आपको पता चलेगा कि सचमुच जो इतनी दुनिया में मिलावट है, उससे बचने के लिए ये एक अच्छा स्रोत है। मिनरल सारे पूरे कर देता है, विटामिन सारे पूरे कर देता है, और कैल्शियम की मात्रा कंप्लीट कर देता है बॉडी में, जिंक की मात्रा, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसमें ना मिले। इसको आप गूगल सर्च कर सकते हो कि सूर्य तापी शिलाजीत, और उस पर वैद्यवान लिखा है, तभी आप उसको ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। बहुत अच्छा जी। एक चीज़ मुझे जाननी थी, कुछ हमारे दोस्त हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि अभी नींद आती है? तो कहते हैं नींद ठीक से नहीं आती। मैंने कहा क्यों नहीं आती? कहते हैं विचार बहुत आते हैं, थॉट्स बहुत आते हैं, तो उसमें उलझ जाते हैं, नींद नहीं आती। उसको रिलैक्स करने के लिए कोई ऐसी चीज़ है गोयल साहब जो वो लोग खाएं, उनको कुछ शांति ऐसी मिले माइंड में कि फिर उन्हें नींद आए, विचार ना आए? एक ना इस तरह के बहुत केस हैं, जैसे एडवोकेट्स हैं, जजेस हैं, या बहुत ज़्यादा जिनका ब्रेन से काम है या थॉट आते हैं उनको, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डीप स्टडी कर जाते हैं, उनको भी आते हैं। नॉर्मल लोगों को, आजकल तो लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम है नॉर्मल घरों में। इसके लिए ना जी हमारा एक ब्रेन दोषांतक पाउडर आता है। ब्रेन दोषांतक, ब्रेन के दोष का अंत करने का। उसका नाम देखो, ग्रंथिक योग है, सदियों से चला आ रहा है, ब्रेन दोषांतक पाउडर। उसका 1 चम्मच हम कहते हैं रात को ले लो भाई, गरम गरम दूध के साथ ले लो, दूध में चीनी खूब डाल लो, अगर शुगर है तो उसको फीका ले सकते हो। तो वो जो दूध के साथ आप पाउडर लेते हो, एक तो रात को नींद बड़ी अच्छी आती है, साउंड स्लीप, जैसे लोगों को खराटे आते हैं वो नहीं आएंगे। अच्छा। नींद अच्छी आती है। और दूसरा क्या है कि उसको खाने से जब नींद आती है ना जी, तो वो भी बड़ी सुखद नींद आती है। जब सुबह इंसान उठ के खड़ा होता है ना बेड से, फिर बोलता है कि थैंक यू गोयल साहब, कुछ मिला। क्योंकि जो आदमी कितने सालों से सोया ही नहीं अपनी नींद में, वो जब नींद में सोता है, उसके ये थॉट्स वगैरह बंद हो जाते हैं, तब वो कहता है कि ये कमाल की चीज़ है। और फिर उसके साथ एक ब्रेन डोज कैप्सूल है, और उसके साथ ब्रेन गज केसरी सिरप है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब इसको तो ठीक कर ही लेते हैं, साथ साथ माइग्रेन का, सर्वाइकल का ट्रीटमेंट हो जाता है। मतलब वो स्ट्रॉन्ग चीज़ें बन जाती हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से नींद अच्छी मिल जाए, नींद ही इलाज है बहुत से रोगों का। मैं कहता हूँ जी, जिस इंसान को खुलकर पेशाब आता है, खुलकर लैट्रिन आती है, और खुलकर नींद आती है, उससे अमीर आदमी दुनिया में कोई है ही नहीं। क्या अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, जो दुनिया का, अब उस आदमी का बेड लगा हो सोने का, महल बना हो 7 करोड़ का, उसके अंदर उसको नींद आए ना तो उसका क्या फायदा है ना। जैसे पंजाबी दी कहावत है, कुल्ली यार दी स्वर्ग दा झूठा, अग लगे महलां नूं। ते महलां चों की लेना जे तुहानूं नींद आ गई, वही महल है, जहाँ नींद आ जाए वही महल है। हुण इह च कुल्ली यार दी भी ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,
असली यार तो हाँ, वही है ना, असली ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੁੱਲੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏ, सही गल है, ਸਾਨੂੰ महल तो की लेना। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है अनूप सर कि जो लोग आयुर्वेद से जुड़ रहे हैं उनके अंदर ये एक बहुत बड़ा विश्वास बन रहा है कि वो वैद्यवान से जुड़ रहे हैं, और वैद्यवान से जुड़ रहे हैं साथ साथ वो सुभाष गोयल की बात सुनकर उस पर भरोसा कर रहे हैं। तो इस भरोसे को बना के रखने के लिए हम आप सब लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, बैठते हैं, ताकि लोगों का वो भरोसा जो है वो तभी बनेगा जब उनको कोई चीज़ उनके पेट में जाएगी। अभी जैसे एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल है हमारा, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अभी पीछे हेयर फॉल के लिए हमने बनाया था, तो वो हम सैंपल देते हैं लोगों को। अब कई लोग करते क्या है, ऐड दे देंगे करोड़ रुपए की, सेल कर लेंगे 2-4 करोड़ की, बाद में लोग उस प्रोडक्ट को फेंक देते हैं डस्टबिन में, चलता ही नहीं। हमने क्या किया जलोटा जी, जब आपके साथ मैंने वो प्रोग्राम बनाया था गोल्ड वाले कैप्सूल का, बात हुई थी, आपको दिया था, याद है मुझे, आपने भी फीडबैक दिया, आपकी तरह और लोगों ने भी दिया, इंडस्ट्री से भी बाहर से भी। तो मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो हर घर में जाना चाहिए। तो फिर मैंने अपना, आप मेरी गूगल पे जाइएगा ना, सॉरी अपने नेट पे जा कर के www.vaidwan.com हमारी जो साइट है उस पर खोलिएगा, उस पर लिख दीजिएगा कि एक्स प्लस फ्री सैंपल। सर यकीन मानिए कि हमने 5 कैप्सूल एक्स प्लस के जिनकी कीमत 720 रुपये आती है, और उसके अंदर एक पंचम हल्दी की डब्बी और एक उसके अंदर कब्ज का पाउडर, हमने 3 चीज़ें दे दी कि हर घर में ज़रूरत है, एक बार देखते हैं। बहुत अच्छा। देखो ये ट्रायल लेना हिंदुस्तान में बच्चों का खेल नहीं है जी। हिंदुस्तान में तो लोग एक दिन में कर लो दुनिया मुट्ठी में कितनी कर लेते हैं, मतलब कितना ऑर्डर आ सकता है हमें पता था, और हमने वो फ्री में लिख दिया कि हम फ्री देंगे। तो साथ में हमने इतना ज़रूर लिख दिया, बच गए हम उसको लिख करके, नहीं तो बंद कर देते हम फ्री देना। बचा इसलिए हो गया कि कैप्सूल फ्री हो गए, दवाई फ्री होगी, पैकिंग और डिस्पैचिंग का, और जो हमारी टीम काम कर रही है उसका खर्चा जोड़ के हमने 256 रुपये बोला कि दे दो, और 1220 रुपये का सैंपल आपको सामान फ्री ले मिलेगा। लो, सामान ले लो। तो वो पहले तो लोगों को लगा, कईयों ने तो मुझे कमेंट भी लिख दिया कि गोयल साहब आपको भगवान ने इतना दिया है, 250 रुपये हमारे दबा के क्या करोगे आप। मैं कहा यार दबाए नहीं है, ऑर्डर ही इतना आ गया, भेज रहा हूँ। फिर मैंने वीडियो डाला था जी कि ऑर्डर इतना ज़्यादा आ गया, 40-45 हज़ार लोगों का ऑर्डर आ गया, तो ये देना कैसे है। तो लेकिन ये विश्वास रखो कि आएगा, और जब लोगों को जाने लगा फिर उन्होंने थैंक यू लिखना शुरू किया। अब जलोटा जी हमारा वो एक टारगेट था कि हमने 140 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ लोगों के घरों में ये फ्री भेजना है, और हम 40-42 हज़ार लोगों तक भेजने में कामयाब हुए, और मुझे लगता है ये 1 साल में लोग ले जाएंगे खींच के, और हम भी भेजने का शक्ति रखते हैं, भगवान की कृपा से भेज ही देंगे। तो जिन लोगों ने खाया ना सर, उन्होंने ये कहा कि सर आज तक हमने जितने भी ऐसे प्रोडक्ट लिए हैं उनमें या तो कोई गलत चीज़ डाली होती है या कुछ ऐसा, और ये चीज़ ऐसी है जी, ना कोई साइड इफ़ेक्ट, ना सिर दुखता है, ना दिमाग फटता है, और खाने से एक एंजॉय भी होता है ज़िंदगी में, और अच्छा रिजल्ट भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत यूज़फुल चीज़ है ये, और मुझे लगता है कि हर घर में इसको पहुंचना चाहिए। ये आपकी बहुत बड़ी सेवा होगी देश के लिए। ये सच में जी देश के लिए सेवा है। जिसकी बीवी खुश तो उसका घर खुश, उसकी रसोई खुश, उसका पूरी फैमिली खुश। जब वो खुश होकर बाहर निकलेगा सड़क पे तो 2 लोगों को भी खुशी देगा। तो ये एक बड़ी चीज़ थी जो करनी चाहते थे हम, वो करी अपा ने, और भगवान की बड़ी कृपा है जी इस प्रोडक्ट के ऊपर। जिन लोगों की 40 साल से ऊपर उम्र है, मैं उनको कहता हूँ रोज़ खाओ इसको। रोज़ 1 कैप्सूल खा लो, हफ्ते में 1 या 2 दिन छोड़ दिया करो ताकि एडिक्ट ना हो। तो इसको खाने से क्या होता है कि एक तो फुल एंड फुल एनर्जी रहती है जी। हम अभी भी खाते हैं, मुझे 3-4 साल हो गए, 1 कैप्सूल डेली खा रहे हैं, हफ्ते में 1 दिन संडे या सैटरडे नहीं खाते। तो इसके साथ क्या होता है, ये दिन में 18-18 घंटे काम करना है, 6 बजे निकले, सुबह रात को 12 बजे घर पहुँचे, तो इसका मतलब काम कितना है जी। अगर आप गाड़ी में बैठ के भी घूम रहे हो तब भी थक रहे हो, लेकिन इससे वो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सेफ रहती हैं। और ऊपर से सोने पे सुहागा हो गया सूर्य तापी शिला जी, जो थोड़ी बहुत कमी थी, किसी का स्पर्म कम था, किसी को बच्चे नहीं हो रहे थे, अंडे नहीं बन रहे थे लेडीज़ को ठीक से, उनके स्पर्म में कमी आती थी, वो सूर्य तापी शिला जी पूरा कर देती है। ये बहुत अच्छा है, ये सब प्रोडक्ट का सब लोग लाभ उठाएं, मैं यही सबसे कहना चाहता हूँ। और डॉक्टर गोयल केवल आप लोगों के इलाज की नहीं सोचते हैं, वो देश हित की सोचते हैं। जब देश हित की कोई सोचता है तो वो बहुत आदरणीय हो जाता है।
तो मेरे हृदय में आपके लिए बहुत आदर है गोयल साहब। जी, आपके लिए तो सदैव हमारी तरफ से बहुत आदर रहता है। ये पूरा देश आपका आदर बहुत करता है, हम भी करते हैं। बहुत धन्यवाद आप। तो डॉक्टर साहब, ऐसी धारणा है कि मूंगफली खाने से खांसी आती है, और लोग तो बहुत खाते हैं। हम तो सड़क पे देखते हैं कि कहीं ट्रैफिक रुक गया तो मूंगफली वाला आ जाता है, सर ये लीजिए 10 रुपए का है। तो मूंगफली लोग खाते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा कि मूंगफली खा के सब खांस रहे हो। तो ये धारणा क्यों बनी है, और आपके हिसाब से क्या सच है? देखो, जो मूंगफली है ना, अपने देश की, इसको हम कहते हैं कि ये गरीबों का बादाम है। हाँ बिल्कुल, यही कहते हैं। हम तो बचपन में रामलीला देखते थे तब खाते थे, फिर फिल्म देखने जाते थे तब यही खाते थे। तो ये पता नहीं किसने किया है ऐसा काम, पर आयुर्वेदिक किसी भी ग्रंथ में, किसी भी जगह पे, किसी भी फूड में, किसी भी फूड कोड में ऐसा नहीं लिखा हुआ, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ। हाँ, ये जरूर है कि मूंगफली के अंदर जो गुण हैं वो शायद बादाम में भी नहीं है। ओह, क्योंकि बादाम जो है वो एक महंगी और कीमती चीज़ है, उसके जो गुण हैं वो पहले ही निकाल लिए जाते हैं। अच्छा, अपने को तो फोकट मिलता है, ये अपने को बादाम मिलता कहाँ है? क्या निकाल लेते होंगे उसको? उसका ऑयल निकल जाता है। हाँ। मशीनें ऐसी आ गई कि वो उसको वैसे ही बिना पिसाई की ही निकाल लेती है। तो मतलब कहने का कि जो बादाम है वो अपनी जगह है, लेकिन जो मूंगफली है, अब देखो कौन है ऐसा जो नहीं खाता? सभी खाते हैं। क्या सबको खांसी होती है? ऐसा नहीं है। खांसी होने के और बहुत रीज़न हो सकते हैं। मूंगफली खाई, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी लिया, हाँ। मूंगफली खाई, ऊपर से ठंडी ठंडी चल दारू पी ली, बियर पी ली, या फिर मूंगफली खा करके कुछ उसका एंटी, अगर आप कोई फूड ले लेते हैं, अब एंटी फूड बहुत हैं उसके, तो जो भी उसके साथ ठंडा खाएगा, अब दही खा लिया या आपने आइसक्रीम खा ली, अभी मूंगफली खा के, तो वो तो फिर खराब करेगी ना। तो वो सर, मिक्सचर ठीक नहीं, वो मतलब उसके मिक्सचर साथ वो ठीक मिक्स नहीं। हुआ हाँ, तो गड़बड़ हो अब गया। मूंगफली खानी है तो खाओ, उसके बाद कुछ मत खाओ। मूंगफली में अपने आप में इतने गुण हैं, इतने तत्व हैं, आप सोच भी नहीं सकते। बल्कि हम तो हमेशा लोगों को कहते हैं कि भाई दिन में 100 ग्राम मूंगफली जरूर खाया करो। और जिन बच्चों की ग्रोथ नहीं बन रही, हाइट नहीं बन रही, उन लोगों को मैं कहती हूँ मूंगफली को रात को पानी में भिगो दो, कच्ची मूंगफली को। सुबह वो अपनी सॉफ्ट हो जाती है, उसका छिलका उतारो, अच्छे से उसका शेक बनाओ, शेक बना के बच्चों को पिलाओ। तो ये एक अपने आप में अनोखा अनुभव है। बाकी रही बात जो मूंगफली से परहेज करते हैं, वो उनकी मर्जी है भाई, लेकिन मूंगफली के गुण बहुत हैं, अवगुण उसमें एक भी नहीं है। क्या ये हो सकता है कि जैसे मूंगफली खा के बलगम आता हो, अंदर कुछ कफ आता हो, ये कारण हो सकता है? ऐसा कारण नहीं होता। हाँ, जिनको पहले ऑलरेडी बलगम रहती है, कफ रहता है, वो अगर मूंगफली खाते हैं तो वो लिमिट में खाएं, थोड़ी खाएं, और साथ में उसके पानी या ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक ना पिएं तो बेटर रहेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जो बलगम बनती है ना सर, इसके और बहुत कारण हैं। अब जैसे बलगम बनती है, उसके लिए हमारे आयुर्वेद में हम देते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो उससे वो निकल जाती है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हमने तो ना डॉक्टर के पास जाना है, ना वैद्य के पास जाना है, ना हमने किसी से दवाई खानी है, हमें तो बलगम निकालनी है, कैसे निकालेंगे गोयल साहब? तो उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक तो मुलट्ठी आती है जी, मुलट्ठी का पाउडर बना लो, उसको खा लो, खाओ धीरे धीरे, चूस चूस के मुलट्ठी का जब तो पाउडर बना लो, जाए उसका पूरा पीस ही मुंह में ऐसे भी वो चूसते रहते हैं। साबुत पीस रख लो, उसको अगर चूस चूस के लेते हैं तो वो एक गले का अच्छे से वो पोषण करती है। और जब छाती में जाती है तो 10-15 मिनट के बाद वो बलगम को छाती से उखाड़ के बाहर निकाल देती है। तो या फिर उसके लिए काली मिर्च काम करती है, लौंग काम करता है, और उसके अंदर मिश्री काम करती है, उसके अंदर सिनेमन जिसको हम दालचीनी कहते हैं, वो काम करती है चीज़ें। तो ये जो चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें लेने से ठीक रहेगा। ये मत कहो कि उसको लेने से ये होता है वो होता है। किसी चीज़ का कोई साइड इफेक्ट तब होता है जब हम उसका विपरीत आहार लेते हैं, कॉम्बिनेशन रॉन्ग हो जाए। और दूसरा, अगर आपको किसी को भी अस्थमा की प्रॉब्लम है, दमे का रोग है, या सांस की कोई भी बीमारी है, अब जैसे मौसम आता है, खांसी होती है, मतलब पोल्यूशन के कारण भी दम घुटता है, पंप लेना पड़ता है, उन सब के लिए ना जी एक अजमा अमृत सिरप बनाया हमारी कंपनी ने। वो जो अजमा अमृत सिरप है ना जी,
उसको लेने से मतलब उन लोगों का पंप लेना बंद हुआ जो लोग 15-15 साल से ले रहे थे, 10-10 साल से। उसको 10 दिन 15 दिन खाने के बाद ही वो पंप लेना छूट जाता है, छाती से बलगम निकलती है, छाती साफ हो जाती है और साथ ही साथ सांस की क्रिया ठीक हो जाती है। और उसके साथ साथ हमने एस्मा फिट अवले दिया, जो मतलब एक खमीरा टाइप होता है, उसको खाने से भी जो बहुत ज़्यादा सांस चढ़ती है, दमे की बीमारी है, वो उसको राहत मिलती है। तो ये स्टीमिंग करने से फायदा स्टीम होता तो है ही बहुत फायदा। नॉर्मल सिंपल पानी की स्टीम हाँ, करो सिर्फ पानी। और उसमें कुछ मत डालो। कई बार लोग अपना सियानापन करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ डाल लेते हैं, वो पिपरामेंट टाइप होता हाँ, है, हाँ, वो डालते तो वो फिर और भी ज़्यादा उन चीज़ों को बढ़ावा देता है, कम नहीं होती। तो कम से कम ये ध्यान रहे कि पानी जो है वो अपने आप में एक औषधि है, उसी की जो स्टीम है उसी से वो गले की बलगम वगैरह साफ होके, नाक का रेशा रूशा साफ होके निकल जाता है, तो इंसान बहुत ईजी अच्छा। है। मैंने ये नियम बनाया हुआ है कि मैं बाथरूम से बाहर निकलता नहीं हूँ नहाने के बाद जब तक मैं स्टीम निकल लेता। हाँ, मैंने वहाँ स्टीमर रखा हुआ है, तो जैसे ही नहा के निकले उसका स्विच ऑन किया, जब तक बदन पोंछ लिया तब तक स्टीम निकलने लगती। क्या बात। और बस वो करके 5 मिनट फिर बाहर आता। ये सबसे बढ़िया बात बताई। आपकी बात सुन के बहुत सारे लोग हैं जो वो करेंगे। सब लोग और, करें, बहुत अच्छा होगा। ये सबके अच्छा, लिए, फेस लेडीज का ग्लो जेंट्स रहेगा, कोई भी है, फेस स्किन का ग्लो हाँ, रहेगा, हाँ, आंखें, नाक, गला सब साफ हो जाएंगे, हाँ। कोई भी कंजेशन है वो निकल जाएगा। क्योंकि आजकल लोग ये भी चाहते हैं कि जो सिंगर है वो सुंदर भी हो। हाँ, चाहते हैं लोग। हाँ, वो सुंदर भी हो। पहले होता था कि सिंगर हो जैसा मर्जी हो, गला ठीक हो, आवाज अच्छी हो। अब तो कहते हैं आवाज भी अच्छी चाहिए, तो और विजुअल हमें- है ना, सब दिखे। हाँ, और हमें सुंदर भी हाँ, चाहिए। सच तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत सूट करती हैं और सभी के लिए है, चाहे वो लेडी है चाहे जेंट्स है। अगर स्टीम तो वो डेली लें, और स्टीम लेने के बाद कच्चा जो दूध होता है उसके साथ अगर फेस को धोया जाए तो और भी ग्लो आता है। इस तरह के सच्चे भाव प्रस्तुत करने वाले मेरे विचार से आप पहले व्यक्ति हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपसे भी मिलकर जलोटा जी बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि आप मिल करके लोगों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल मिलते रख रहेंगे इस सकते तरह। हैं। मिलते रहेंगे जी, बिल्कुल।